अमेरिका ईरान डील वार्ता से इजराइल नाराज है। ईरान को फिर तैयारी का वक्त मिल जाएगा। अगर डील हुई तो ईरान को तैयारी का और वक्त मिल जाएगा, यह इजराइल कह रहा है। अमेरिका ईरान में होने वाली डील ठीक नहीं है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। मतलब जैसे जैसे अमेरिका डील की तरफ आगे बढ़ रहा है, इजराइल को यह बात नागवार गुजर रही है। तो देखिए यहां पर अमेरिका और इजराइल का रुख जुदा नजर आ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान से आज डील होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह दावा कर दिया है कि डील होने जा रही है, दस्तखत होने जा रहे हैं। ईरान का आरोप है कि इजराइल समझौते को पटरी से उतारने के मौके तलाश रहा है। यह देखिए डील नहीं फाइनल, क्या फिर युद्ध होगा? अमेरिका परमाणु पर जल्द फैसला ले ईरान, यानी जो परमाणु कार्यक्रम है उसे लेकर जल्द फैसला लिया जाए। और यहां पर परमाणु कार्यक्रम मतलब संवर्धित यूरेनियम का जिक्र हो रहा है। ईरान कह रहा है डील पटरी से उतारने के बहाने ढूंढ रहा है इजराइल का पक्ष क्या है? ईरान पर अकेले सैन्य एक्शन के लिए हम आजाद हैं। यानी इजराइल बार बार यह बता रहा है कि हम इस डील का हिस्सा नहीं है। मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं ईरान पर या लेबनान पर हमला आने वाले वक्त में नहीं करूंगा। बिल्कुल। इसके अलावा अमेरिका का क्या कहना है? सिर्फ कागज पर दस्तखत का पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि उसे अमल में भी लाना होगा। ईरान का कहना है पहले बंदरगाहों से यूएस नौसेना नाकेबंदी ब्लॉकेड को हटाना जरूरी। इजराइल का बोलना है ईरान को फंड हमारे लिए सीधा सुरक्षा खतरा है। आगे जी हां, परमाणु यूरेनियम भंडार फौरन हमें सौंपा जाए, संवर्धित यूरेनियम हमें फौरन सौंपा जाए, यह कह रहा है अमेरिका। ईरान कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक ईरान में ही रहेगा, इसे तो सौंपे जाने की बात ही नहीं है, इसे कंसीडर भी नहीं किया जा रहा। इजराइल कह रहा है कि समझौते के बावजूद हम हर मोर्चे पर बने रहेंगे। अब आप बताइए कि ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उस पर ईरान यकीन करे तो कैसे करे? बिल्कुल। अमेरिका का कहना है कि मिसाइल ड्रोन पाबंदियां डील के बाद भी जारी रहेगी। ओपी तिवारी सर, यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका डील कर लेता है तो एक तो जोखिम यह होगा कि इजराइल जो कि उसका अहम साझेदार है उससे एक ना कहीं एक जो नाराजगी है वो मोल लेना। और दूसरी बात यह कि भले अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाए, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच कभी भी युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, उसके भी चांसेस है जो नेतन्याहू के तेवर बता रहे हैं। करुणा, देखो अगर अमेरिका और ईरान के बीच में अगर डील हो जाता है तो इसको ईरान और अमेरिका से ज़्यादा विश्व में सारे देशों को फायदा होगा। जो इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, अब इजराइल और ईरान लड़ते रहे उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, उसमें इजराइल और ईरान का ही नुकसान होगा। अभी क्या महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अमेरिका और ईरान में डील हो और ये हॉर्मुज़ खुले, और जो ऑयल की क्राइसिस हो रही है, जितनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, आर्थिक स्थिति जैसे विश्व की बदल रही है, वो सुधरे। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं उस स्टेटमेंट से लग नहीं रहा कि ये कोई डील आगे बढ़ने वाली है। लेकिन जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल सही कर रहा है कि जितना समय मिल रहा है ईरान को, ईरान की तैयारी उतनी मजबूत होगी। ईरान की तो मजबूरी है, ईरान को तो तैयारी करनी पड़ेगी। ईरान तो तबाह हो चुका है, ईरान को तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये देखते हैं कैसी क्या बात है। इजराइल का तो इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई अचीव नहीं होता। जैसे अगर साइन हो जाएगी डील तो इसमें इजराइल का इसमें कोई फायदा नहीं होगा। इजराइल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको लेबनान में और लतीवी रिवर के आगे भी, जो पहले उसे कहा था खाली 30 किलोमीटर का हम बफर जोन बनाएंगे, अब 60 किलोमीटर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक बड़ी दिक्कत तो ये भी है ना कि अगर ये एक्सपेंशन इजराइल का आगे नहीं बढ़ेगा, ये जंग आगे नहीं बढ़ेगी, ये तनाव नहीं दिखेगा, तो फिर तो जो इजराइल की घरेलू जनता है वो फिर करप्शन चार्जेस का जिक्र करने लगेगी, नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा आ जाएगा। लिहाजा ये जंग चलती रहनी चाहिए। यही है इजराइल का कुल मिलाकर रुख।